प्यारे बच्चों, अब देखें कि जब कभी आपको एपी के कुछ टर्म्स के जोड़ के ऊपर जब मैथ्स दिए जाए तो उसे कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। कहता है कि अगर इस प्रकार का एपी दिया हुआ है तो इसके 10 पदों का जोड़ बताएं कि अगर 10 पदों को जोड़ दें, इसके शुरुआती 10 पदों को जोड़ दें तो उसका जोड़ क्या होगा, है ना। तो देखें, जब कभी आपको एपी में सम वाला मैथ दिया जाए तो आप वहां पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक फॉर्मूला है, इसमें दिया गया होता है कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो एपी में कुछ टर्म्स के जोड़ को फाइंड आउट करने के लिए भी पहले हमें ए का मान पता होना चाहिए, डी का मान मालूम होना चाहिए और एन का मान भी आपको पता होना चाहिए। तो जब कभी भी हम एपी का जोड़ निकालने जाएंगे, एपी के कुछ पदों का जोड़ निकालने जाएंगे या फिर एपी के पदों का जोड़ निकालने जाएंगे तो हमको वहाँ पर भी उसके ए, डी और एन का मान पता होना चाहिए। तो देखिए जरा, हम पहले एपी को लिखते हैं। एपी इज इक्वल टू 2, 7, 12, है ना। अब बताएं जरा, यहाँ पे क्या है तो 2 है, डी क्या है 12 - 7 इक्वल टू 5 एंड 7 - 2 इक्वल टू 5। तो डी के आपके पास 5 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं 10। कितने दिए हुए हैं 10। तो अब ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, तो अब हम लोग आसानी से इसके 10 पदों का जोड़ निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप सम ऑफ n टर्म्स को आप संक्षेप में एस एन लिख सकते हैं और एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो एस एन, तो जहाँ भी n है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिए हुए हैं 10। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 10, मतलब इसका मतलब होता है कि 10 पदों का जोड़ हम लोग निकालने की ओर जा रहे हैं। तो n क्या आपके पास 10/2। यहाँ पे 10 का मतलब क्या है कि 10 पदों का जोड़, 10 पदों का जोड़। तो n का मतलब 10, तो 10/2। 2 a का मतलब कितना है 2, तो 2 प्लस n कितना दिया हुआ है 10 - 1। d कितना आपके पास 5, d कितना है 5 है। तो ध्यान दें, s10 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 5, है ना। तो s10 इज इक्वल टू 5/4 प्लस 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो देखें s10 इज इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49, है ना। आज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, बाकी 1 5 4 जा 20 प्लस 4 24, तो 2 4 5 आपका आंसर है ना। तो देखिए जरा, जब भी कभी आपको इस प्रकार का मैथ्स दिया जाए, है ना, तो आप वहाँ पे ए, डी और एन का मान फाइंड आउट कर लें और उसके बाद आप एस एन के इस फॉर्मूला पे उस मैथ्स को रख कर आप आसानी से सोल्व करें, है ना। और आप ऐसे सोल्व करते जाएंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे, तो अमूमन आप हर मैथ्स को डील करते चले जाएं।